बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूं राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारे दो सेक्शन हैं। एक तो राम कथा को समर्पित है पूरी तरह से। धर्म दर्पण जो इसका मुख्य टाइटल है, उस पर हम लोग आपको तरह तरह की विचित्र धार्मिक कथाएं सुनाते हैं और दूसरे भी प्रसंग सुनाते हैं। तो आज की कथा पर या आज के प्रसंग पर जाने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे वीडियो लाइक और शेयर कर लें और मेरे चैनल धर्म दर्पण को अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लें, क्योंकि इससे तत्काल आपको सूचना मिलेगी कि कौन सा वीडियो मेरा अपलोड हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का प्रसंग। आज का प्रसंग है कि इंद्र ने दधीच, ऋषि दधीच थे, इंद्र ने दधीच से क्यों मांगा अस्थियों का दान। उनकी हड्डियों का दान मांगा था इंद्र ने। क्यों मांगा था, किस लिए, क्या है इस कथा के पीछे। आप में से जिन लोगों को धार्मिक पौराणिक कथाएं पढ़ने में रुचि है, उन्होंने ऋषि दधीच द्वारा अपनी अस्थियों का दान दिए जाने की बात जो है वो जरूर सुनी होगी, वह प्रसंग जरूर सुना होगा। हम आपको यह बता रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि एक ऋषि को अपनी अस्थियों का दान करना पड़ा। क्या हुआ दधीच की अस्थियों का, क्यों दान में ली गई दधीच की अस्थियां। देवराज इंद्र के बारे में यह प्रसिद्ध है कि जब कोई कठिन तप करने लगता था तो उन्हें तुरंत अपने इंद्रासन पर संकट का भय सताने लगता था। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन देवराज इंद्र जो थे वो बहुत ही अभिमानी थे, बहुत अभिमानी थे, जिसके चलते स्वयं को और देवताओं को भी वो कई बार संकट में डाल चुके थे। अपने इसी अभिमान के चलते एक बार उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का भी अपमान कर दिया। उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर के देवगुरु जो हैं वो इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम चले गए। इसके बाद जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने देवगुरु का अपमान कर दिया। वे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ऐसे थे जिनके कारण देवता दैत्यों के क्रोध से बचे हुए थे। तो पश्चाताप करते इंद्र देवगुरु को मनाने उनके आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और बोले, आचार्य, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए अनुचित शब्द कह दिए, मैंने आपका अपमान कर दिया। मैं अपनी उस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। इंद्रपुरी का एक नाम अमरावती भी है। इंद्र की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि देवगुरु जो हैं तपोबल से वहां पर जो है अपने आप को उन्होंने अंतर्ध्यान कर लिया, अदृश्य हो गए। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की पर देवगुरु का कुछ भी पता नहीं चला। थक हार कर इंद्रपुरी लौट आए इंद्र जो हैं, और उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर मार काट मचानी प्रारंभ कर दी। इंद्र किसी तरह प्राण बचाकर वहां से भाग निकले। भय से डरे इंद्र ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। वे हाथ जोड़कर उनसे बोले, पितामह, देवों की रक्षा कीजिए। दैत्यों ने अचानक हमला करके अमरावती में मारकाट मचा दी है। वे चुन चुन कर देवताओं का वध कर रहे हैं और मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आपके पास पहुंचा हूं। मेरी रक्षा कीजिए, देवताओं की रक्षा कीजिए हे पितामह। पितामह ब्रह्मा जो हैं वो आचार्य बृहस्पति के देवलोक छोड़कर जाने की बात सुन चुके थे। ब्रह्मा जी इंद्र से बोले, ये सब तुम्हारे अहंकार के कारण का परिणाम है। अहंकार जो तुमने किया उसी का परिणाम है। अब भी यदि तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको और उन्हें देवलोक में ले आओ तो वो दैत्यों पर विजय पाने का कोई उपाय तुम्हें बता सकते हैं। इंद्र बोले, मैं अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप करता उन्हें खोजने गया था पितामह, किंतु मेरे देखते ही वो तपोबल से अदृश्य हो गए। आचार्य तुमसे क्रुद्ध हैं इंद्र। ब्रह्मा जी बोले, अब जब तक तुम उनकी आराधना करके उन्हें स्वयं सम्मान पूर्वक देवलोक नहीं ले आओगे, वह अमरावती नहीं आएंगे। इंद्र ने कहा, मैं क्या करूं पितामह, आचार्य का कुछ पता ठिकाना भी तो मेरे पास नहीं है। उन्हें खोजने में समय लगेगा, तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को जला देंगे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए। वे चिंतन में डूब गए
कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा, इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से, इस संकट से मुक्ति दिला सकता है, और वो है महर्षि त्वष्टा। महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। अगर तुम उसे अपना पुरोहित नियुक्त कर लो तो वह तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा। ब्रह्मा जी का परामर्श मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप के 3 मुख थे। पहले मुख से वे सोमवती लता का रस निकालकर पीते थे, यज्ञ करते समय पीते थे। दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे। तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन का आहार ग्रहण करते थे। वो इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने पूछा, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ देवराज? आप किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए? आपने ठीक अनुमान लगाया है मुनिश्रेष्ठ। इंद्र ने कहा, देवों पर इस समय बहुत बड़ा संकट आया है। दैत्यों ने अमरावती को घेर लिया है और हाहाकार मची है। चारों तरफ मार काट कर रहे हैं राक्षस, दैत्य जो हैं। विश्वरूप मुस्कुराए, बोले, यह तो देवों और दैत्यों का पुराना झगड़ा है। देवराज दोनों ही महर्षि कश्यप की संतानें हैं, इसलिए कोई एक दूसरे से छोटा नहीं बनना चाहता। तुम्हारे इस झगड़े में मैं क्या कर सकता हूं? इंद्र बोला, देवों को इस समय आपकी सहायता की आवश्यकता है मुनिश्रेष्ठ। सिर्फ आप ही उनका भय दूर कर सकते हैं। इस प्रकार इंद्र ने जब विश्वरूप की बहुत अनुनय विनय की तो विश्वरूप पिघल गए। उन्होंने देवों के यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। वे बोले, देवों की दुर्दशा देखकर ही मैंने आपको यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार किया है। आपके यज्ञ का पुरोहित बनने का स्वीकार किया है देवराज। तत्पश्चात उन्होंने देवराज को नारायण कवच प्रदान करते हुए कहा, यह कवच ले जाओ देवराज। दैत्यों से युद्ध करते समय यह न सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा बल्कि तुम्हें विजय श्री भी प्रदान करेगा। विश्वरूप से नारायण कवच प्रदान करके देवराज अमरावती पहुंचे। विश्वरूप ने जो नारायण कवच दिया था उसको लेकर के देवराज अमरावती पहुंचे। उनके वहां पहुंचने से देवों में नया उत्साह भर गया और वे पूरी शक्ति के साथ दैत्यों पर टूट पड़े। देवता लोग भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस बार इंद्र के पास नारायण कवच होने के कारण दैत्य मैदान में नहीं टिक सके। वे पराजित होकर भाग खड़े हुए। विजय श्री देवताओं के हाथ लगी। युद्ध समाप्त होने पर देवराज विश्वरूप का आभार प्रकट करने उनके पास पहुंचे। इंद्र विश्वरूप से बोले, आपकी कृपा से हमने दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली है। मुनिवर, अब हम एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिसके फलस्वरूप, जिसके करने के बाद देवलोक हमेशा के लिए दैत्यों के भय से मुक्त रह सके। और आप हमें वचन दे ही चुके हैं कि उस यज्ञ के पुरोहित आप होंगे, तो कृपा करके आप हमारे साथ चलिए। देवराज के अनुरोध पर विश्वरूप अमरावती पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में आहुतियां डालनी आरंभ कर दी। उसी समय एक दैत्य जो है वो ब्राह्मण का वेश रख करके महर्षि विश्वरूप के पास आकर के बैठ गया। उसने धीरे से महर्षि विश्वरूप से कहा, महर्षि, देवताओं का पक्ष लेकर आप जो यज्ञ दैत्यों के विनाश के लिए कर रहे हैं वह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? विश्वरूप ने पूछा। इसलिए उचित नहीं है कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं। आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपकी माताजी एक दैत्य परिवार से संबंध रखती हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका मातृकुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? बात विश्वरूप की समझ में आ गई। उन्होंने आहुतियां देते हुए देवों के साथ साथ दैत्यों का नाम भी लेना आरंभ कर दिया। यज्ञ समाप्त हुआ लेकिन उसका कोई लाभ देवों को नहीं मिला। इस पर देवराज इंद्र ने विश्वरूप से कहा, मुनिवर, इतने बड़े यज्ञ का कोई अच्छा सुफल नहीं मिला। देवताओं की शक्ति में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। तभी इंद्र का एक गुप्तचर उनके पास पहुंचा। उसने इंद्र को बताया, यज्ञ का सुफल कैसे मिलता रहा देवराज। मुनिवर देवों के साथ साथ दैत्यों को भी आहुतियां देते जा रहे थे। इस यज्ञ का जितना लाभ देवों को मिला है उतना ही दैत्यों को भी मिला है। गुप्तचर के मुंह से ये बात सुनकर इंद्र गुस्से से भर उठे। उन्होंने तलवार निकाल ली और ऋषि विश्वरूप पर झपटे और बोले, ढोंगी ऋषि, तूने देवताओं के साथ विश्वासघात किया है, छल किया है। यज्ञ देवों ने कराया और तू आहुतियां अपने मातृकुल के लोगों को देता रहा। अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए इंद्र ने तलवार से एक ही बार में विश्वरूप के 3 सिर काट दिए।
एक इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर हत्या किए जाने की सभी निंदा करने लगे। देवों के साथ साथ ऋषि मुनि भी इंद्र को धिक्कारने लगे। इंद्र तू हत्यारा है, अधम है, तूने ब्रह्म हत्या की है, तेरे जैसे व्यक्ति को इंद्र पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही उचित है कि कुएं या तालाब या बावली में कहीं भी जाकर डूब मर अपने प्राण त्याग दे। रोज रोज की धिक्कार और प्रताड़ना से पीड़ित होकर के इंद्र दुखी रहने लगे। उधर जब यह समाचार महर्षि त्वष्टा को पहुंचा तो बेहद क्रोधित हुए। गुस्से से दहाड़ते हुए बोले, इंद्र की ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरे पुत्र का वध करके इंद्रासन पर बैठा रहे? मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे पुत्र की हत्या करने का परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। त्वष्टा उसी दिन यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ की समाधि पर यज्ञ वेदी से एक पर्वत के आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में गदा, दूसरे में शंख था। उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उसको नाम दिया वृतासुर। वृतासुर ने सिर झुकाकर कहा, आज्ञा दीजिए ऋषिवर। ऋषि ने कहा, वृतासुर तुम तत्काल अमरावती जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं का विनाश कर दो। महर्षि त्वष्टा ने क्रोध से आदेश दिया। त्वष्टा का आदेश पाते ही वृतासुर तेजी से देवलोक की ओर उड़ चला। वृतासुर ने अमरावती में पहुंचकर देवों का विध्वंस शुरू कर दिया। जो भी सामने आता वो उसका वध कर डालता। उसने अमरावती में ऐसा आतंक मचाया कि देवता त्राही त्राही कर उठे। इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुंचा और उस पर वज्र प्रहार किया, किंतु वृतासुर ने एक झटके से उसके हाथ से वज्र छीन कर दूर फेंक दिया। इस पर इंद्र ने उस पर अग्नेय अस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु उसका किंचित भी असर वृतासुर पर नहीं हुआ। किसी खिलौने की तरह उसने इंद्र के हाथ से उसका धनुष छीन लिया और उसे तोड़कर एक ओर फेंक दिया। इसके बाद अपना भयंकर मुख खोलकर इंद्र को खाने के लिए उसकी ओर झपटा वृतासुर। ये देखकर इंद्र भयभीत हो गए और ऐरावत से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। वृतासुर अमरावती में भयंकर अट्टहास करता रहा। देवराज भागकर सीधे विष्णु लोक पहुंचे। वो विष्णु जी से बोले, रक्षा कीजिए देव, रक्षा कीजिए, देवताओं को बचाइए, देवों को वृतासुर के कोप से मुक्त कीजिए। हे प्रभु, वो समस्त देवों को नष्ट कर देगा। ये सुनकर भगवान विष्णु ने भी उसे धिक्कारा। कहा, इंद्र एक ब्राह्मण और वो भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो, उसका यज्ञ स्थल पर ही तुमने वध कर डाला। तुमने समस्त देवताओं को कलंकित कर दिया। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। महर्षि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित ही दंड का निर्णय किया है। ये विष्णु ने कहा इंद्र से, मुझे अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हो रहा है प्रभु। मैं उस समय क्रोध में अंधा हो रहा था, इसलिए ब्रह्म हत्या जैसा पाप कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे उस महाभयंकर दैत्य से मुक्ति दिलाइए। इंद्र प्रार्थना करने लगा विष्णु से। विष्णु बोले, इस समय मैं तो क्या, स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा जी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारी रक्षा तो पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। इंद्र ने पूछा, वो कौन है प्रभु? विष्णु बोले, महर्षि दधीच, सिर्फ वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम महर्षि दधीच के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रसन्न करके किसी तरह उनके शरीर की हड्डियां, अस्थियां जो है वो प्राप्त कर लो। फिर उन हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम वृतासुर से युद्ध करोगे तो तुम्हें विजयश्री ही मिलेगी। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दधीच के आश्रम में पहुंचा। महर्षि दधीच उस समय समाधि लगाए बैठे थे। उनकी कामधेनु उनके निकट खड़ी थी। कामधेनु गाय। इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि करबद्ध खड़े इंद्र पर पड़ी। महर्षि ने हंसते हुए पूछा, देवेंद्र, आज इस मृत्युलोक में तुम्हारा आगमन क्यों? क्या हुआ? देवलोक में सब कुशल मंगल तो है? कुशलता कैसी महर्षि? इंद्र ने कहा, देवों के दुर्दिन आ गए हैं। वृतासुर के भय से देव अमरावती छोड़कर जंगलों और गिरिकंदराओं में छिपते फिर रहे हैं। फिर महर्षि के पूछने पर इंद्र ने सारी बातें उन्हें बता दी। दधीच बोले, यह तो बड़ी अशुभ बातें बताई तुमने, अब इनका निराकरण कैसे हो? महर्षि, मैं भगवान विष्णु के पास गया था। इंद्र बोले। विष्णु ने परामर्श दिया कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी अस्थियां दान कर दें
और उनसे वज्र बनाकर यदि वृत्रासुर से युद्ध किया जाए तो वो दैत्य उस वज्र से के प्रहार से मर सकता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, देवों पर कृपा करके मुझे अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए। देवेंद्र महर्षि बोले, दधीच, यदि मेरी अस्थियों के से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दधीच ने अपने शरीर पर मीठा लेप लगाया और समाधिस्थ हो गए। उनकी गाय कामधेनु ने उनके शरीर को चाटना आरंभ कर दिया। कुछ देर में महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से अलग हो गए। अब शरीर पर मात्र अस्थियां ही रह गई थीं। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और उन्हें ले जा करके उन हड्डियों से तेजवान नामक वज्र बनाया। तेजवान, उस वज्र को लेकर इंद्र ने वृत्रासुर को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तेजवान वज्र के आगे वृत्रासुर देर तक नहीं टिका। इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर डाला। अमरावती और देवता भी वृत्रासुर के भय से मुक्त हो गए। तो ये तो थी आज की कथा। दधीच ने कैसे अस्थिदान किया इंद्र को और किस तरह वृत्रासुर के वध में सहायक बने। और आज इतना ही। इसके बाद कोई और अन्य कथा लेकर के हम ऐसी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज के लिए नमस्कार।